स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में समाचारों में रहा पैकन रिजर्व फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी असम, डी नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी असम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पैकन रिजर्व फॉरेस्ट असम की गोलपाड़ा जिले में स्थित है और इसे वर्ष 1982 में रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था। यह कृष्णाई रेंज के अंतर्गत आता है और असम के संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वन्यजीव गलियारों को बनाए रखने और निर्वनीकरण को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं और अतिक्रमित वन भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए गोलपाड़ा जिला प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान शुरू किया गया था, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश या डिक्री जारी करने का अधिकार देता है? ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 137, सी अनुच्छेद 141, डी अनुच्छेद 142। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 142। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को यही शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति देता है। ये आदेश पूरे भारत में लागू होते हैं, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. बौद्ध धर्म में सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 2. बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार 4 उत्कृष्ट अवस्थाएं हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का जन्म शाक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था, जो दक्षिणी नेपाल के तराई मैदानों में स्थित लुम्बिनी के कपिलवस्तु से शासन करते थे। उन्होंने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित सारनाथ गांव में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म के चक्र को घुमाना कहा जाता है, अतः कथन 1 सही है। बुद्ध के प्रमुख उपदेश, अस्तित्व के 3 लक्षण। ये सभी घटनाओं के वे लक्षण हैं जिन्हें समझना और स्वीकार करना चाहिए। ये है अनित्य, दुख और अनात्मा। 4 आर्य सत्य। ये दुख की प्रकृति, उसके कारण, उसके निवारण और निवारण के मार्ग के बारे में सत्य है। दुख का कारण अज्ञान, आसक्ति और द्वेष है। 4 उत्कृष्ट अवस्थाएं। ये सकारात्मक मानसिक गुण हैं जिन्हें व्यक्ति को विकसित करना चाहिए और सभी प्राणियों में प्रसारित करना चाहिए। ये है प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूतिपूर्ण आनंद और संभाव, अतः कथन 2 सही है। इन अवस्थाओं को विकसित करके व्यक्ति सद्भाव, सहानुभूति, परोपकारिता और शांति को बढ़ावा दे सकता है। 5 उपदेश। ये वे बुनियादी नैतिक सिद्धांत हैं जो बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए निर्धारित किए थे। वे हैं हत्या, चोरी, यौन दुराचार, झूठ और नशा से दूर रहना। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण होता है। 2. मतदान प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा की जाती है, जिसकी निगरानी एक रिटर्निंग ऑफिसर करता है। 3. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रह सकते हैं, भले ही कार्यकाल समाप्त हो चुका हो। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। यह पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 63 से 71 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। मतदान प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान होता है, जिसकी निगरानी रिटर्निंग ऑफिसर
सामान्यतः किसी एक सदन के महासचिव करते हैं, अतः कथन 2 सही है। कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अनुच्छेद 67। लेकिन जब तक नया उपराष्ट्रपति कार्यभार नहीं संभालता तब तक वे पद पर बने रह सकते हैं, अतः कथन 3 सही है। पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राज्यसभा में प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है जिसे लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह 2 या अधिक देशों के बीच एक व्यापार समझौता होता है जिसका उद्देश्य उनके बीच व्यापारित वस्तुओं पर सीमा शुल्क और व्यापारिक बाधाओं को कम या समाप्त करना होता है। 2. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई FTA हस्ताक्षरित नहीं किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। FTA 2 या अधिक देशों के बीच एक व्यापार समझौता होता है जिसका उद्देश्य उनके बीच व्यापारित वस्तुओं पर सीमा शुल्क और व्यापारिक बाधाओं को कम या समाप्त करना होता है, अतः कथन 1 सही है। उद्देश्य, सीमा शुल्क में कमी, सामान्यतः 90 से 95% वस्तुओं पर कम या शून्य शुल्क लगता है। गैर व्यापार बाधाओं में कमी, इसका उद्देश्य व्यापार में बाधा डालने वाले नियमों को आसान बनाना है। सेवाओं और निवेश को बढ़ावा, सेवाओं के निर्यात के मानदंडों में ढील देना और द्विपक्षीय निवेश को प्रोत्साहित करना। भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया, आसियान देशों, सार्क देशों, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और यूके सहित कई देशों या क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय व्यापार समझौतों या FTA पर हस्ताक्षर किए, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भारत सरकार द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मेगा कार्यक्रम है जो भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देता है। 2. इसके चौथे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। वर्ल्ड फूड इंडिया भारत सरकार द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मेगा कार्यक्रम है जो भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देता है, अतः कथन 1 सही है। हालिया खबरों के अनुसार भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस वर्ष 25 से 28 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन करेगा, अतः कथन 2 भी सही है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का विषय है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. चोलगंगम झील गंगईकोंडा चोलपुरम के पास फैली हुई लगभग 17 किलोमीटर लंबी जल संरचना है। इसका पूर्व क्षेत्रफल लगभग 16 मील था। 2. यह झील वर्षा जल और कोलिडम नदी से आने वाले पानी पर निर्भर करती थी, किंतु अब इसकी कई नहरें बंद हो चुकी हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चोलगंगम झील गंगईकोंडा चोलपुरम के पास फैली हुई लगभग 17 किलोमीटर लंबी जल संरचना है। इसका पूर्व क्षेत्रफल लगभग 16 मील था, अतः कथन 1 सही है। यह झील वर्षा जल और कोलिडम नदी से आने वाले पानी पर निर्भर करती थी, किंतु अब इसकी कई नहरें बंद हो चुकी हैं, अतः कथन 2 भी सही है। राजेंद्र चोल ने गंगा के जल को यहाँ लाकर तरल विजय स्तंभ के रूप में इस जलाशय का निर्माण करवाया था, जो उनकी विजय का प्रतीक था। समय के साथ यह झील सिकुड़ गई और वर्तमान में खंडहर की स्थिति में है, परंतु सरकार और स्थानीय लोगों द्वारा इसके जीर्णोद्धार के प्रयास हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, चीता पुनर्वास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में इसकी आधिकारिक शुरुआत वर्ष 2022 में देश में चीतों की आबादी को पुनः स्थापित करना है, जिसे 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 2. इसमें दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करना शामिल है। यह परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चीता पुनर्वास परियोजना। भारत में चीतों की पुनर्वास परियोजना की औपचारिक शुरुआत 17 सितंबर 2022 को हुई थी, जिसका उद्देश्य देश में वर्ष 1952 में विलुप्त घोषित कर दिए गए चीतों की आबादी को पुनः स्थापित करना है, अतः कथन 1 सही है।
इस परियोजना के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को स्थानांतरित कर मध्य प्रदेश की कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। अतः कथन 2 सही है। यह परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान तथा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के चीता विशेषज्ञों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कोडेक्स मानक स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों पर विश्व व्यापार संगठन के फ्रेमवर्क के अंतर्गत कानूनी रूप से बाध्यकारी है। 2. भारत ने ताजे खजूर के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को आगे बढ़ाने हेतु कार्यकारी समिति की सह अध्यक्षता की। 3. कोडेक्स एलिमेंटेरियस में प्रसंस्कृत, अर्ध प्रसंस्कृत और कच्चे खाद्य पदार्थ शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोडेक्स मानक गैर बाध्यकारी हैं। ये व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के अंतर्गत संदर्भ मानदंड के रूप में कार्य करते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत ने ताजा फलों और सब्जियों पर कोडेक्स समिति के 23वें सत्र के प्रस्ताव के आधार पर ताजा खजूर के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को आगे बढ़ाने हेतु कार्यकारी समिति की सह अध्यक्षता की। भारत ताजी हल्दी और ब्रोकली के लिए वैश्विक मानक विकसित करने के उद्देश्य से आगामी कोडेक्स पहलों की भी सह अध्यक्षता करेगा। अतः कथन 2 सही है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस प्रसंस्कृत, अर्ध प्रसंस्कृत और कच्चे खाद्य पदार्थों को कवर करता है। अतः कथन 3 सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हट्टी जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर रहने वाला एक आदिवासी समुदाय है। 2. बहुपति प्रथा, जिसे स्थानीय रूप से जोड़ीदारा कहा जाता है, का पालन पारंपरिक रूप से उनके द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।